हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर इंद्राज क्लिनिक पे मोस्ट वेलकम है। और आज मैं फिर से एक Q&A सेशन कर रही हूँ, जो कि मेरे वीडियोस जो गॉल ब्लैडर स्टोन पे मैंने अपने वीडियोस बनाए हैं उन पे आए हैं। तो उन्हीं को लेके मैं आज जो Q&A है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो Q&A है, और उससे पहले आई होप आपको मेरा जो सबसे पहले मैंने Q&A बनाया था ब्रेस्ट डेप्थ इक्टेशिया पे, जो भी आपके सवाल थे उनके मैंने जवाब दिए हैं, आपको पसंद आया होगा। और अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो जाके मेरा वो वीडियो भी देखें जिसमें मैंने Q&A ब्रेस्ट डेप्थ इक्टेशिया पे बनाया है। मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें सिर्फ Q&A वाले वीडियोस रहेंगे, तो आप वो भी ज़रूर जाके देखिएगा। और अभी इस वीडियो में हम शुरू करते हैं जो पित्त की थैली में पथरी होती है उससे रिलेटेड जो मैंने वीडियो बनाया था, उस पे जो भी आपकी क्वेरीज आई हैं उनके ऊपर मैं आपको आपके सवालों का जवाब दूंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो भेजा है वो है रूबी शर्मा 7134। इन्होंने बोला, मैम मेरे 19 mm मुझे ऑपरेशन बोला, प्लीज़ बताओ क्या बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकती है। मेरे ऑलरेडी 2 सिजेरियन डिलीवरी से 2 बेटी है, अभी एकदम से 3rd ऑपरेशन कैसे कराएं, कोई उपाय बताओ। तो रूबी जी, सिजेरियन आपकी डिलीवरी हुई है। पहली बात तो जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन जो होता है और सिजेरियन सेक्शन होता है वो 2 डिफरेंट चीज़ है। लेकिन ये आपका सही है, जो पहला कट लगता है वो आपके पेट, जिसको आप एब्डोमेन बोलते हैं, बट आप समझेंगे अपनी भाषा में तो पेट पे फिर से एक कट, और जहाँ 2 कट पहले हैं तीसरा कट झेलना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन जैसे आपने बताया 19 mm की है तो इसको डिज़ोल्व किया जा सकता है होम्योपैथिक दवाई से। आप मुझे अपने जितने भी कंप्लेंट्स होते हैं, ये मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगी कि आपका गॉल ब्लैडर स्टोन में जब भी आप मुझे कोई भेजते हैं रिपोर्ट, तो डायरेक्ट रिपोर्ट भेजते हैं। आप अपने जो भी दिक्कतें आती हैं, आपने क्यों वो रिपोर्ट करवाई, डॉक्टर के पास आप क्यों गए, क्या क्या आपको दिक्कत हुई, वो सारे लक्षण, वो सारे सिम्टम भी आप मुझे मेल या मैसेज कीजिए, तभी मैं आपको अच्छे से होम्योपैथिक मेडिसिन बता पाऊँगी। जब भी आप मुझे मेल करते हैं, मैंने हर एक मेल का, मैसेज का रिप्लाई किया है और अच्छे से कंसल्टेंसी देने की पूरी कोशिश की है, और काफ़ी लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा हुआ है। तो 19 mm जो गॉल ब्लैडर स्टोन है वो भी ख़त्म हो सकता है। बस आपको कंटिन्यू अगर आप मुझसे कंसल्टेंसी लेते हैं तो आप कंटिन्यू मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए, आपको हो सकता है ऑपरेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये आपका सही है कि बार बार पेट को कट करवाना इट विल कॉज क्रिटिकल थिंग्स, और ये आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत बाद में दे सकता है। सेकंड है अनुज गेमिंग 9736। इन्होंने बोला है, हेलो मैम, आई एम 37 ईयर ओल्ड, लास्ट ईयर गॉल ब्लैडर सर्जरी हुई है मेरी। अब गैस की वजह से घबराहट होती है अक्सर रात के समय, अब मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज़ सजेशन दीजिए, थैंक यू। तो अंजू गेमिंग, ये जो प्रॉब्लम है कि गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन करने पे जब गॉल ब्लैडर पूरे को ही निकाल देते हैं तो गैस और उनकी दिक्कत काफ़ी पेशेंट्स को आती है। वो इसीलिए होता है क्योंकि जो बाइल जूस हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता था, और जब भी हम खाना खाते थे तो जितना बाइल जूस हमें चाहिए उतना ही वो गॉल ब्लैडर देता था, इंटेस्टाइन को सीक्रेट करता था। क्योंकि अब गॉल ब्लैडर नहीं है तो लीवर से सीधा बाइल बनने के बाद सीधा आपकी आंत में आ जाता है, और इसका जब भी आप खाना खाते हैं या कुछ भी करते हैं तो उतनी मात्रा में आपको बाइल जूस, बाइल एंजाइम्स नहीं मिल पाते हैं, तो डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, जिससे आपको गैस और उनकी तकलीफ हो सकती है। इसमें आपको करना क्या है, एक तो आपको फैट वाली चीज़ें कम करनी होगी, जो चीज़ें जैसे आलू, चावल और जो चीज़ें गैस कर सकती हैं वो आपको कम करनी होगी। रात के समय में खाना जल्दी खाना है, यानी 7-8 बजे तक आप खाना खा लें, उसके बाद वॉक करके आएँ,
फिर सोए, क्योंकि रात को ये जो एंग्जाइटी घबराहट हो रही है वो इसीलिए है कि शायद आपका जो खाने का रूटीन है वो सेट नहीं है, और खाना भी आप जो है सुबह के टाइम में ज़्यादा खा सकते हैं, बट रात के टाइम में कहते हैं 2 रोटी की भूख है तो 1 रोटी खाएं, कम खाना खाएं, जिससे आपको नींद अच्छे से आए और आपकी गैस की दिक्कत भी ख़त्म हो जाए। अगर आपको नॉर्मली गैस हो रही है आफ्टर ऑपरेशन तो उससे रिलेटेड एक होम्योपैथिक मेडिसिन है चाइना, जिसे सिंकोना ऑफिसिनेलिस बोलते हैं, वो ले सकते हैं। मैंने उन मेडिसिन पे वीडियो भी बनाया है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो अंजू जी आप वो जाके भी देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया है कि कैसे आपको कौन सी दवाई लेनी चाहिए। बट कुछ मेडिसिन हैं जैसे नक्स वोमिका हो गई, चाइना हो गई, कैलकेरिया, लाइको, कार्बोवेज, ये काफ़ी ऐसी मेडिसिन हैं होम्योपैथी की जिसको लेने से आपकी गैस की दिक्कत ख़त्म हो सकती है। बट साथ में क्या दिक्कत और है वो भी देखेंगे। पोस्ट ऑपरेटिव के लिए चाइना बहुत अच्छा मेडिसिन है। ब्रिजेश 6340 इन्होंने बोला मैम ऑपरेशन करवा के बहुत पछता रहा हूँ। ब्रिजेश जी, मुझे पता है ऑपरेशन के बाद आपको गैस, पेट का भरा भरा महसूस होना यानी ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन, इंडाइजेशन, अपच की दिक्कत, कई ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं जब आप अपना गॉल ब्लैडर निकाल लेते हैं। तो ये मैं भी मानती हूँ कि एक बार का जो दर्द गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से होता है, और क्योंकि आपको और कोई थेरेपी हेल्प नहीं कर रही है, मे बी तभी आप ऑपरेशन की तरफ गए, और ऑपरेशन में सिर्फ उसको रिमूव करना ही एक मात्र उपाय है। तो वो रिमूव होने के बाद काफ़ी दिक्कतें होती हैं, बट पहले हम वो नहीं समझ पाते। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आपको गॉल ब्लैडर स्टोन डायग्नोज हो जाए, एटलीस्ट आप अपने आप को समय दें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्टोन उसी टाइम में बना जब दर्द हुआ आपको, ऐसा नहीं है। स्टोन बनने में काफ़ी साल लग गए होंगे तब जाके बना है। जब वो इतने सालों तक आपको कुछ तकलीफ़ नहीं दिया तो 3-4 महीने में आगे अगर अपने आप का ट्रीटमेंट लेते हैं होम्योपैथी से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बट आपको होम्योपैथिक डॉक्टर ने जो सजेस्ट किया है, जिस तरीके से दवाइयाँ लेनी है, जैसे लेनी है, फॉलोअप है, ट्रीटमेंट है, डायग्नोसिस है, टेस्ट है, वो सब करवाइए। अपने डॉक्टर के साथ टच में रहिए। आपकी मेडिसिन से भी ये पथरी निकल सकती है। पित्त की पथरी मेडिसिन से निकल जाती है। मैंने होम्योपैथी में केसेस किए हैं जिनमें मेडिसिन के थ्रू ये पथरी निकल गई। बट सिर्फ ये कि पेशेंट को भी अपने डॉक्टर के साथ उतना ही फेथफुल होना होगा, उतना ही ट्रस्ट दिखाना होगा, और जैसा आपका डॉक्टर बोलता है उसी चीज़ को फॉलो करना है। कंटिन्यू उनके टच में रहिए, ट्रीटमेंट को कंटिन्यू लीजिए, आपके कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बट ऑपरेशन के बाद जैसे कहते हैं रिलीफ हो गया, देखिए एक दर्द रिलीफ हुआ, लेकिन एक ऑर्गन के चले जाने से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है ये आप ज़रूर फेस कर रहे हैं। आई नो। शुकेश कुमार EY 6JN इन्होंने बोला है मैडम पित्त की थैली निकल जाने के बाद जो प्रॉब्लम आती है उसके लिए कोई होम्योपैथिक मेडिसिन है तो बताएं या उस पर एक वीडियो बनाएं। तो सुरेश कुमार जी, मैंने इस पे वीडियो बनाया है, वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, आप जाके देखिए। गॉल ब्लैडर स्टोन की मेडिसिन और पोस्ट ऑपरेटिव जो मेडिसिन होती है उनके ऊपर, उस पर भी जैसे चाइना मैंने बताया है पहले भी कि चाइना बहुत अच्छी मेडिसिन है इन कंप्लेंट्स के लिए। उसके अलावा अगर आपको चाइना से रिलीफ नहीं मिल रहा है एक बार, तो आप और भी मेडिसिन ले सकते हैं। उसमें आपको मुझे कमेंट या मेल या मैसेज करना होगा, व्हाट्सएप पे कंसल्टेंसी लेनी होगी, जिससे कि मैं आपकी बाकी दिक्कतें भी देखते हुए अगर मेडिसिन दूंगी तो डेफिनेटली आपको एकदम आराम मिल जाएगा। बट अगर आपके पास अभी हाल फिलहाल में कंसल्टेंसी के नहीं ले पा रहे हैं या आपको अर्जेंट है लेना, तो आप चाइना को ट्राई कर सकते हैं। वो मेडिसिन आपको डेफिनेटली रिलीफ देगी, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि वो क्योर हो जाएगा। क्योर तभी होगा जब आपको पूरा अपना सिम्टम देखते हुए मेडिसिन दी जाएगी। बट यस, रिलीफ ज़रूर मिलेगा, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। धर्मवीर शर्मा 6777 डॉक्टर साहब आप होम्योपैथी दवा के बारे में बताने की कृपा करें, कौन सी दवा है। तो देखिए धर्मवीर जी, दवाइयाँ होम्योपैथी की हर एक दवाई आपकी हेड टू टो काम करती है।
तो ये कि एक मेडिसिन मैं आपको कोई बता दूं जिससे आपका हाथों हाथ रिलीफ या निकल जाए स्टोन, ऐसा नहीं है। मैंने जो मेडिसिन्स अभी एक वीडियो बनाया है उनमें भी मैंने वो मेडिसिन्स बताई है जिसमें अगर आपको पेन अटैक हुआ है और आप वो मेडिसिन लेते हैं तो डेफिनेटली आपको उसी टाइम में रिलीफ मिल जाएगा। एक बार आप चाहे डाइसाइक्लोमिन ले लें, जो एक इंजेक्शन आता है पेट दर्द का, या दर्द का डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन ले ले, वो इतनी जल्दी रिलीफ नहीं करेगा जितनी जल्दी जो मैंने दवाइयाँ बताई है वो रिलीफ कर देगी आपको। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टोन निकले, स्टोन बिना गॉल ब्लैडर को कोई हार्म हुए, तो आपको डॉक्टर कंसल्टेंसी लेनी होगी। जैसा वो बोलते हैं उन्हीं के अनुसार काम करना होगा या दवाई लेनी होगी। लाइक एंड शेयर द वीडियो, subscribe to my channel and press the bell icon to never miss any update. नेक्स्ट है देसी बॉय BS श्राउट्स। इनका है रेस्पेक्टेड मैम, थैंक यू, प्लीज सजेस्ट हाउ मेनी साइज ऑफ स्टोन इज नॉर्मल इन गॉल ब्लैडर एंड इफ एनी स्टोन हाई पेन डैमेज द गॉल ब्लैडर, माई मदर इज सफरिंग इन गॉल ब्लैडर स्टोन पेन, प्लीज सजेस्ट एंड प्रोवाइड मेडिसिन इन डिटेल। तो देसी बॉयज, आई नो ये आपका रियल नेम नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि गॉल ब्लैडर स्टोन जहाँ पे आ गया तो इसमें आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि कोई साइज़ होगा वो नॉर्मल होगा। स्टोन अपने आप में कोई भी नॉर्मल नहीं है, उसका चाहे साइज़ अब 2 mm हो या 4 mm हो। अगर उसने पेन क्रिएट किया तो 2 mm का भी वही पेन क्रिएट करेगा जो आपका 18, 20 या 25 mm का पेन करेगा। तो स्टोन का कोई भी साइज़ नॉर्मल नहीं है, क्योंकि स्टोन होना ही नॉर्मल नहीं है। उसके अलावा जो आपके पेन है मॉम को या जो दिक्कत हो रही है, तो वो आपको कंसल्टेंसी लेनी होगी। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको मेडिसिन अगर सजेस्ट करती हूँ तो डेफिनेटली उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, आप वो कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखें कि कोई भी स्टोन ऐसा नहीं है जिसका साइज़ मैं बता दूँ और बोलूँ ये नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। आप बच्चों में जो गॉल ब्लैडर स्टोन हो रहा है उसमें जो 3-3, 4-4 mm स्टोन आ रहा है वो भी उनको बहुत पेन कर रहा है, तो स्टोन होना ही अब नॉर्मल है। रनी प्ले 5831, इन्होंने बोला है प्रेगनेंसी में गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन करवा सकते हैं। तो रैनी जी, ऑपरेशन नहीं होगा। आप किसी से भी बात करेंगे सभी डिनाइड करेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी में ऑपरेशन इज़ नॉट गुड। इसका कारण यही है कि आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसमें पूरा आपका अगर चाहे वो दूरबीन का ही ऑपरेशन हो, बट अंदर की जो लेयर्स होती है उनमें ज़रूर कट लगेगा और वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो प्रेगनेंसी के दौरान आप ऑपरेशन ना करवाएं। और इससे आप एक चीज़ भी समझ सकते हैं कि ये देखिए, कोई गॉल ब्लैडर स्टोन का जो गॉल ब्लैडर अटैक होता है इट्स नॉट दैट मच सीवियर कि आप उसका वेट नहीं कर सकते। अब आप जब तक आपकी प्रेगनेंसी है यू हैव टू वेट, और उसके लिए आपको चाहे होम्योपैथिक मेडिसिन आप ले सकते हैं, वो सेफ़ है आपकी प्रेगनेंसी में। होम्योपैथिक दवाइयाँ आप ले सकते हैं, आप ले लीजिए। और चाहे तो अपना डाइट से भी कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, अपनी डाइट को नॉर्मलाइज कीजिए जिससे कि आपका ये दर्द बार बार आपको ना हो।